गाइस वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो का रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंडल से चेक करने जा रही हूँ रीडिंग को, एनर्जीज को, देन मैं टैरो कार्ड से चेक करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी टैरो का रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज की रीडिंग में क्या चेक करने जा रही हूँ, देखिए आपके पर्सन की दिल में आपके लिए क्या कुछ चलता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप आपका मैरिड हो, लव लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप हो, कोई फैमिली मेंबर्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या कुछ चलता है इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो सभी के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कैंडल को जो है वो लाइट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करता है, उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या कुछ है, दिमाग में आपके लिए क्या कुछ है, वो आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी जो भी भावनाएं हैं वो आपके लिए ट्रू है या फिर उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, इस चीज़ को चेक करने जा रही हूँ मैं। तो मैं कैंडल को पहले अपनी लाइट कर लेती हूँ और आपके पर्सन की एनर्जी को मैं चेक करती हूँ। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। जब तक आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना उसका नाम ले लीजिएगा। ठीक है, जिसकी भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कम से कम 3 से 4 बार उनका नाम ले लीजिएगा। दिल में उनको, दिमाग में जो है वो उनके बारे में सोच लीजिएगा, उनकी कोई पिक्चर या कोई फोटोज़ के बारे में, या फिर वो कैसे दिखते हैं, कैसी इनकी पर्सनैलिटी है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आंखें बंद करके सोच लीजिएगा ताकि एनर्जीज जो है वो फुल आपके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, किसी भी तरीके की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो एनर्जीज बहुत तेजी से जो गिर रही है ना, आप देख रहे होंगे ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, मैं इनको देख रही हूँ। कोई बात ऐसी है जो ये पर्सन अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ये पर्सन के माइंड पर असर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया है आपसे बात नहीं की है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों हो। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ ना, इन पर्सन को मैं यहाँ पर इस तरीके से देख रही हूँ कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स हैं। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, कोई एक ऐसी कंडीशन हो सकता है कि इनकी लाइफ में आ रही हो जिसको ये मतलब कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीज़, वो बात खुलकर आपसे नहीं कह पा रहे हैं। बस इनका जो रवैया है ना आपके प्रति, वो रवैया बड़ा ही चेंज हो गया है। वो रवैया जो है वो एनर्जीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टक दिख रही है। ठीक है, जैसे कम बात करना, आपको ज़्यादातर इग्नोर कर देना, या फिर आपको आपके साथ रूडली बिहेव करना, जब भी बात करें तो झगड़े ज़्यादा हों, लड़ाइयाँ ज़्यादा हों। मतलब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जैसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, वो ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत, मतलब इसका रिवर्स, इसका उल्टा वो आपको शो करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं जैसे देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, ये जो ड्रॉप्स गिर रही है ना, ये आपके पार्टनर की आप ऐसे समझ सकते हो कि एक इंसान दिल से बहुत रोता है। ठीक है, एक इंसान दिल से बहुत रोता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहा है। वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है, या अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान है कि वो ना तो खुलकर आपसे बोल पा रहा है, ना ही वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर पा रहा है, बल्कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो अंदर से वो बहुत ज़्यादा घुट रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है
दूसरी चीज़, अगर ये नो कांटेक्ट में काफ़ी लंबे टाइम से है तो मेरे को ना यहाँ पर हार्ट बनते हुए दिख रहा है, बट वो हार्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक हार्ट वाला एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब दिल उनका भी टूट रहा है, वो दिल से बात करना चाहते हैं, आपको ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, या आपसे इस तरीके से रूडली जैसे बोल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करके मतलब आजकल दिखा रहे हैं। तो वो अंदर से क्या सोचते हैं कि यार मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूँ अपने प्यार के साथ, क्यों मैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ना अपने और आपके बीच में ना बहुत सारा दूरियाँ बना ली है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया है। और ना जब ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोचता तो देखो है ही इंसान, हर कोई सोचता है अगर वो गलत कर रहा है या बेवजह आपके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं, या बेवजह ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा करके शो करके दिखा रहे हैं जैसे अरे कोई मतलब नहीं है, या आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, कोई बात होती है तुरंत ब्लेम आपको कर देते हैं। तो अंदर से जब ये चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक लंबा टाइम हो गया है इन्होंने आपसे बात ही नहीं की है, बहुत बहुत दिन से ब्लॉक है। तो ये सिचुएशन अगर है आपके साथ तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर, एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि जो आपका पार्टनर आपको मिस नहीं करता हो, एक पल भी। ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी रिश्ते हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपसे डिस्टेंस में आ चुका है। इन दिनों लगभग ऑलमोस्ट 2-3 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके बीच में। तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है या फिर ये पर्सन आपसे दूरियों में है, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कमी फील होती है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर ये पर्सन आपसे नहीं बोल रहे हैं, आजकल बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर से ना ये पर्सन बहुत मायूस होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं ये पर्सन। इनके लाइफ में ना इस वक्त एक नहीं काफ़ी सारी परेशानियां हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से एकदम से रुकी हुई हैं, है ना। तो इस वक्त ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका मिलना, देखिए मैं जैसे आपको देख रही हूँ कि आपका मिलन क्यों हुआ, देखो आपका मिलना एक तरीके से एक डिवाइन कनेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त जो लॉ है वो बहुत तेज़ हो रही है। लॉ जब तेज़ होती है और ड्रॉप्स ज़्यादा गिरती हैं तो ऐसा लगता, तो उस एनर्जीज को हम कैसे देखते हैं, एंजल क्या गाइड कर रही हैं। एंजल ये कह रही हैं कि आपका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब चीज़ें पहले से तय थी, ठीक है। किस समय आपको मिलना है, किस समय आपका साथ होना है, किस समय नो कांटेक्ट होना है, किस समय आप दोबारा से मिलना है। तो ये पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं। अच्छा, आपके और इनके बीच में कोई तीसरा इंसान लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से। ऑलमोस्ट जो तीसरा इंसान दिख रहा है वो कम से कम 2 से 3% भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो कोई 1 या 2% हो, लेकिन जिस तरीके से मुझे दिख रहा है तो मुझे करीब 2 से 3% और कहीं कहीं हो सकता है कि अगर फैमिली की बात करें तो पूरी फैमिली ही आपके अगेंस्ट हो, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो। तो ये पर्सन मतलब साफ तौर पर इन पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरफ इनके दिल में आप हो, आपसे इतना प्यार करते हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो भी इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो इनकी कुछ पर्सनल बातों को जान चुका है। अब पर्सनल बातों को इनकी जानकर वो पूरी तरीके से इन्हें अपने कंट्रोल में कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने अपनी पर्सनली शेयर कर दी किसी के साथ, है ना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इनको अपना बन के दिखा रहा था कि मैं बहुत तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे को लव करती हूँ, लाइक दैट कुछ भी ना। तो उस इंसान के साथ इसने अपनी पर्सनल चीज़ों को भी शेयर कर दिया। आपसे प्यार करते हैं ये भी शेयर कर दिया, आपसे फीलिंग्स हैं तो वो भी शेयर कर दी। मतलब बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो उन्होंने किसी और के साथ शेयर कर दी। अब वो इंसान इनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहा है। मैं इस चीज़ को भी आज देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बट अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं ये पर्सन। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो दिल में आप हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, और वो दिमाग पर जो प्रेशर है ना
वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं आपको दूर कर रहा है, लेकिन दिल में आप इतने ज़्यादा इनकी घर करके हो कि दिल से ही आपको नहीं, बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस वक्त थोड़ा सा इनके साथ यहाँ पर ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें कोई नहीं समझ रहा है, शायद इन्हें आप भी नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे इनके और आपके बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब इनका कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको मतलब आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो जब भी आपसे गुस्सा भी करते हैं, आपसे लड़ते भी हैं या आपसे बोलते नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मन की बात को पहचान लोगे, आप इनकी मन की बात को जान लोगे। अगर मतलब जैसे मैं देखूँ ना, कहीं कहीं इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। अगर आपके मैरिड पर्सन भी हैं या आप लोगों में पति पत्नी जैसा प्यार है, लव रिलेशनशिप है, मतलब देख रही हूँ मैं कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, इनके अंदर बदलाव बहुत हो गए हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, चीज़ों को मतलब बिल्कुल समझते नहीं हैं। लेकिन आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आपसे ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद एक आप हो इस पूरी दुनिया में जो इन्हें समझते हो अच्छी तरह। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम गुस्सा ही करते रहते हैं, आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं गुस्सा, क्योंकि इनको लगता है कि आप सुन लोगे, इनकी बातों को समझ लोगे। लेकिन अंदर से पता है क्या, जब भी ये खाली बैठते हैं तो इनको लगता है कि यार एक वही तो है जो मेरा अपना है, तो वो भूल नहीं पाती हैं अपने आपको और बिल्कुल उस समय ना मैनिफेस्ट करने बैठ जाते हैं ये पर्सन जो भी है। तो इनके मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि आपको इनकी पावर याद आती है, आप इनके बारे में सोचते हो, आप इमोशनल हो जाते हो। तो ये सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ना आपके लिए ना बहुत दिल से सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी है ना इनके ऊपर हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है, और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है, क्योंकि खुलकर आपसे प्यार नहीं कर सकते, खुल के आपसे बात नहीं कर सकते, खुलकर आपसे फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, हर चीज़ पर दूसरों की नज़र है इनके। तो ये सिचुएशन इनकी अभी हो रही है। थोड़ा सा टैरो कार्ड से देख लेते हैं और राशियाँ वगैरह मैं आपको सारा बता देती हूँ क्या राशि मेरे को दिखी है। तो अभी तक जो मैंने राशि यहाँ पर देखी है वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जीज मेरे को फील हुई है, वृषभ के हो सकते हैं पर्सन, और एक्वेरियस के, और मेष और स्कॉर्पियो की एनर्जीज आई, कि इमोशनल बहुत हो रही है। कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। इमोशनल जब भी एनर्जीज आते हैं ना, मोस्टली कहीं ना कहीं ये पर्सन स्कॉर्पियो, पाइसेस या कैंसर की एनर्जीज में भी हो सकते हैं। फायरी जब देखती हूँ ना तो मेरे को साजिटेरियस लियो ज़्यादातर दिखते हैं। टैरो कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ क्या क्या एनर्जीज हैं। तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दी है ना इसमें, जिसमें मतलब साफ तौर पर एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि एक इंसान दिल तो बहुत, प्यार तो बहुत करता है, उसकी फीलिंग्स भी बहुत है, लेकिन उसके ऊपर किसी न किसी चीज़ का प्रेशर है या किसी व्यक्ति का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर वो खुलकर आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मेरे सामने आई हुई है। ठीक है, ओके। एंजल्स मैसेज देख लेते हैं कि एंजल जो है वो क्या गाइड करना चाहती है इस वक्त पर, और इस वक्त क्या एनर्जीज हो रही है एंजल की तरफ से आपके लिए। देखिए, ये कार्ड को अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं करियर की बात कहूँ तो करियर में मुझे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में है या फिर कोई भी आपका बिजनेस है तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उस टाइम से लेकर करीब 1 महीने तक एनर्जीज यहाँ पर पूरी तरीके से स्टक दिख रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके ऑफिस में या आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को कर रहा हो आपके लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आपको अवेयर रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जालस फील कर रहे हैं आपसे, और जालसी से फील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको आपके पर्सन के प्रति। ठीक है, हो सकता है कि किसी आपकी फ्रेंड ने या किसी जानने वाले ने, या फिर हो सकता है कि आपने खुद ही इनके बारे में कुछ पता किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपने पता तो किया था इनके बारे में, या फिर कोई जानने वाला ऐसा है जिसने इनके बारे में जो भी कुछ आपको बताया है वो सही ना बताया हो, जिससे मतलब कुछ गलत फहमियाँ जो है वो आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है आपके पर्सन के बारे में। अगर आप किसी फ्रेंड से या किसी जानने वाले से पूछ रहे हो
तो इस चीज़ पर थोड़ा सा एंजल्स आपको कह रही है कि थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि आपको सही आपके पार्टनर के बारे में बताए। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर्स या किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपने कुछ पूछा कि तुम जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं, लाइक, तो हो सकता है कि वो आपको ये बोल दें कि वो तो अपनी लाइफ में एकदम खुश हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव है, तो या कोई भी ऐसी बात जो शायद आपको समझ आ रही हो कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो थोड़ा सा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना। तो पहले चीज़ों को ये है कि कुछ भ्रम हो रहे हैं आपको आपके पर्सन के प्रति, कुछ भ्रम की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, तो भ्रम मत पालना, चीज़ों को पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि रिश्ता आपका है और आपके रिश्ते पर किसी की खास नज़र है। देख रहे हो आप, किसी की नज़र है आपके रिश्ते पर, और वो व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहता है कि आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो आपको एंजल्स जो है वो अवेयर रहने के लिए बोल रही है। पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स जो थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकती है और आपके ऑफिशियल मतलब आपके कामकाज के सिलसिले में भी हो सकती है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर इसी चीज़ को शो कर रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके अंदर, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर इन दिनों बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको छोटी छोटी बातों पर आप एकदम झुंझला जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि फायरी एनर्जीज आ रही है ना यहाँ पर। देखो आप, ये फायरी एनर्जीज है ना, तो जब भी फायरी एनर्जीज होती है तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि कोई छोटी सी बात भी अगर किसी ने कही है और आपको समझ में नहीं आई तो आपको एकदम से गुस्सा आता है, क्योंकि इस समय जो है ना वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं रिलेशनशिप की टेंशन हो रही है, तो कहीं कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी चीज़ों की टेंशन हो रही है। ऑफिस में जा रहे हो तो वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। मतलब ये जो सिचुएशन हो रही है फेस आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम एक एक कदम बढ़ाकर आगे चलो और अपने मन को शांत रखो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। सेकंड चीज़, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा कोई आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो निगेटिव एनर्जीज है ना, वो निगेटिव एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, क्योंकि निगेटिविटी का काम क्या होता है, निगेटिविटी करेगी क्या, निगेटिविटी तो हमेशा नकारात्मक विचार ही उत्पन्न करेगी ना। निगेटिविटी से जब आप निगेटिव हो जाओगे तो पॉजिटिव तो सोचोगे नहीं, निगेटिव ही सोचोगे। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं इस चीज़ को कि तुम्हें निगेटिविटी से बचना है, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा मतलब जो जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है, मतलब निगेटिविटी को आपको ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। आपको आपके पार्टनर से कोई दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो हो सकता है कि आपको सही तरीके से आपके पर्सन के लिए मतलब कहीं ना कहीं कोई भ्रम फैला रहा हो, जैसे मैंने आपको बोला। तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको आपके पर्सन से कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर कोई महिला, लेडी पर्सन। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको कैंडल बॉक्स में बताया था कि 3 से 4 मेरे को यहाँ पर लेडी पर्सन दिख रहे हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं आपके रिश्ते को, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मेडिटेशन आपको करना है, मैनिफेस्ट करना और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 7 ऑफ ईयर, देखिए चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अगर इस समय एक्टिवेट नहीं है, ये चक्रा आपके बैलेंस में नहीं है, तो अपने चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जिस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन अपनी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें अपनी दिल की जो बातें हैं ना वो आपके साथ वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई मैसेज है वो आपको बहुत दिनों से सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका पीछे जो रीज़न है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब जैसे मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज उन्होंने किया है। ठीक है, मतलब या तो आपने उसे पिक नहीं किया है, या फिर किसी अनजान नंबर से उन्होंने कॉल किया है, किसी अनजान नंबर से। तो कोई अनजान नंबर का कॉल या मैसेज, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, क्योंकि आपके पर्सन जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं,
एक नई तरीके से अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी है यहाँ पर इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, आप इस चीज़ को देखना। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा। एंड पर्सनली कोई भी क्वेरी है तो आप 9540119650 पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।